नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं SSY। तो कन्याओं के सुरक्षित भविष्य के लिए ये एक योजना शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। 2015 में पानीपत में इसका उद्घाटन हुआ था। तो एक ये ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आप अकाउंट खोलकर बच्ची का भविष्य सुरक्षित कर सकते हो, मतलब खाते में पैसे जमा करा सकते हो। क्या प्रोविजंस हैं, क्या इसका तरीका है अकाउंट ओपन करने का, जो आपके डाउट्स हैं ना वो इस वीडियो में और छोटे कम टाइम में ही मैं सारे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। पॉइंट बेसिस हम बात करेंगे, फालतू की बात हम नहीं करेंगे। पॉइंट बेसिस पे ही आप समझ लेना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना ये लड़कियों के लिए है और सिर्फ 2 लड़कियों तक सीमित है। तीसरी लड़की होगी तो ओपन नहीं होगा अकाउंट। हाँ, जो अगर वो क्या बोलते जुड़वा बच्चे पैदा हो गए तो बात अलग है। ठीक है, तो 10 साल तक की बच्चियों का आप अकाउंट खोल सकते हो सुकन्या समृद्धि में। कितना एज? 10 ईयर। ठीक है, एक बच्ची का एक अकाउंट रहेगा, एक बच्ची का 2 अकाउंट नहीं हो सकता। ओके, जुड़वा बच्चे हैं तो अगर 3 बच्चे हो गए, एक बार में 2 जुड़वा, एक बार में एक पहले से था, तो तीनों के नाम पे अकाउंट खोला जा सकता है। अदरवाइज मैक्सिमम 2 बच्चियों के लिए 2 अकाउंट ही ओपन किए जा सकते हैं, मतलब एक बच्ची के लिए एक अकाउंट। ओके, 250 रुपये आपको मिनिमम पर ईयर जमा करना पड़ेगा इसमें। मैक्सिमम आप जमा करा सकते हो एक साल में, मैं एक साल की बात कर रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हो आप मैक्सिमम। और 1.5 लाख रुपए तक क्या है, टैक्स सेविंग छूट भी है। 80C के अंडर टैक्स जो डिडक्शन है 1.5 लाख रुपए तक, ये टैक्स नहीं कटेगा आपका। अगर आप बताते हो कि अब मैंने 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि स्कीम में जमा करा दिए तो आपके पैसे नहीं कटेंगे टैक्स में। तो इस तरीके से आप बच्ची का जो भविष्य है वो सुरक्षित कर सकते हो। 250 रुपये मैंडेटरी है, अगर आप जमा नहीं कराओगे किसी भी साल में तो क्या होगा, 50 रुपये का फाइन भी लग जाएगा। ठीक है, हाँ, अब बात आती है 15 साल, 21 साल और 18 साल। 3 ऐसे ये माइल स्टोन है इस कहानी में। 15 साल मतलब कि जिस दिन आपने अकाउंट ओपन कर दिया ना, उस दिन से 15 साल तक आपको पैसे भरने हैं या पैसे भर सकते हो। ठीक है, 15 साल तक ये है इसका टाइम फ्रेम। उसके बाद में 21 साल के मैच्योरिटी है, मतलब मान लो 3 साल की बच्ची है आपकी, 10 साल तक खोल सकते हैं ना, 3 साल की बच्ची आपकी है, 3 साल पे आपने अकाउंट ओपन कर दिया। उसके बाद में 15 साल ऐड कर लो उसमें, 15 और 3 कितने हो गए, 18 हो गए ना, 3 + 15 18 हो गए। तो 18 तक आप जमा करा सकते हो। उसके बाद क्या है, फिर आप जमा नहीं करा सकते, 15 साल तक ही जमा करा सकते हो। फिर आपको वेट करना है 21 ईयर। 21 ईयर जब 21 साल हो जाएंगे उसको, मतलब 3 साल का अकाउंट खोला था आपने, प्लस 21, तो 21 और 3 24, 24 ईयर। 3 + 21 मतलब 24 ईयर्स। 24 ईयर्स पे ये अकाउंट क्या मैच्योर हो जाएगा आपका। फाइनली आप पैसे निकाल लो उसमें से। नहीं निकालोगे तो आपको ब्याज मिलना बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ, तो 15 मतलब 15 साल तक जमा करा सकते हो, 21 साल की मैच्योरिटी है। हाँ, एक माइल स्टोन उसमें आता है 18 साल का, मतलब बच्ची की उम्र अगर 18 साल हो गई ना, तो आप ये कह के आधे पैसे 50% रकम आप निकाल सकते हो कि मुझे बच्ची की पढ़ाई करवानी है आगे। ठीक है, तो बच्ची की आगे की पढ़ाई के लिए आप 50% रकम 18 साल होने पे उस खाते में से निकाल सकते हो। तो 18 साल के लिए आपको क्या है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखा के ये 50% रकम निकाल लो। दूसरी कंडीशन क्या है, 18 साल के बाद में अगर आप शादी कर रहे हो बच्ची की, मैच्योरिटी से पहले ही 21 जो आपकी मैच्योरिटी थी साल की, उससे पहले ही 18 साल बच्ची होगी आपकी और आप शादी करना चाहते हो, तो सारी की सारी रकम आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो आप शादी का कार्ड दिखा दो या वट एवर, तो आपको रकम मिल जाएगी। तो ये कंडीशन आप समझ गए होंगे। ये मैंने डिस्कस किया हुआ है एलिजिबिलिटी एक बच्ची के लिए। ठीक है, एक बच्ची इसका मतलब एक गर्ल एक अकाउंट, ऐसे करके इसको अवेल कर सकती है। 10 साल तक उसकी उम्र होनी चाहिए। बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स है या कोई गार्जियन भी है ना, वो भी इसको खुलवा सकता है। ठीक है, लेकिन वो इंडिया के निवासी होने चाहिए और ऐसा नहीं कि फॉरेनर आके यहाँ खुलवा के चला गया, ऐसा नहीं हुआ है। ओके, ट्विंस एंड ट्रिपलेट में ट्रिपलेट्स में क्या होगा, ट्विंस और ट्रिपलेट्स में कि एक एक अकाउंट सभी के नाम पर खुल सकता है और 3 अकाउंट तक वो खोल सकते हैं। ओके, लीगल गार्जियन के नाम पे ये अकाउंट रहेगा। तो ये आप वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा सा देख लेना। इसमें कोई मोटी मोटी बात यही है कि 10 साल तक ओपन होगा, एक बच्चे के लिए एक अकाउंट होगा। ट्विंस और ट्रिपलेट्स में 3 अकाउंट हो सकते हैं। बंदा भारत का होना चाहिए निवासी, और बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अलावा जो गार्जियन है वो भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। लीगल गार्जियन के नाम पे अकाउंट ओपन हो सकता है। ठीक है, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायर्ड है। बहुत सिंपल तरीका है इसको खोलने का, इस अकाउंट को खोलने का। बर्थ सर्टिफिकेट, अब स्टेट बैंक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या स्टेट बैंक में जा रहे हो आप, स्टेट बैंक में खाता है आपका, तो आपको क्या लेके जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड लेके जाना है।
ठीक है, दिखाने के लिए 10 साल का जो एज क्राइटेरिया था ना, वो कैसे पता चलेगा। दूसरा क्या है, अपना पेन कार्ड है वो लेके चला जाना, ठीक है, पेन कार्ड लेके चले जाओगे और उसके साथ साथ में अपना आधार कार्ड लेके चले जाना। 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। चौथा आप अपनी मर्जी से ले जाना, ड्राइविंग लाइसेंस या व्हाटएवर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जिससे वो संतुष्ट हो जाए सामने वाला। 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इनसे आपका खाता खुल जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड, ठीक है। उसके साथ साथ मैं एक मैंडेटरी सलाह आपको दूंगा कि जब भी आप 250 रुपए जमा करा के अकाउंट खुलवाते हो ना, 250 रुपीज, उसके साथ साथ ही उसको बता देना बंदे को, जो बैंक, एसबीआई बैंक में क्लर्क हो गया व्हाटएवर, तो उसको बता देना कि इस खाते को ना मेरे नेट बैंकिंग अकाउंट से, मतलब आई होप कि आप नेट बैंकिंग चला रहे होंगे अभी किसी अकाउंट में, यूनो एसबीआई रखा होगा आपने, या जो भी आपका सिस्टम है, आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो अपने बैंकिंग के लिए, उसके साथ में अटैच कर दो, ठीक है। तो वो आप बोलोगे, टिक करोगे उस फॉर्म पे, जो फॉर्म देता है, तो वो आपका जो अकाउंट है ना सुकन्या समृद्धि का, आपके नेट बैंकिंग वाले या योनो एसबीआई वाले अकाउंट से लिंक कर देगा, जिससे आपको ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप खट से एक 2 3 4 क्लिक में आपका काम हो जाएगा। आपको 1000 रुपये जमा कराने हैं इस महीने, टक से आप जाओ, अपना लॉगिन करो नेट बैंकिंग या यूनो एसबीआई, और 1 क्लिक ट्रांसफर में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बढ़िया तरीका है ये पैसे डिपॉजिट करने का। आप महीने महीने आप सोच सकते हो 1 2 3 4 5 हज़ार जितना जमा कराना चाहते हो, हर महीने आप जमा कराओ, अपने फोन से जमा कर दो आप, इजी है ना। तो ये तो सिंपलीफिकेशन में बता दिया चीज़ों के बारे में कि आपको बैंक जाना है, 3 डॉक्यूमेंट देने हैं, और इस तरीके से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप अटैच भी करवा लो उसे अपने खाते के साथ में, तो इजीली चीज़ हो जाएंगी। कुछ डाउट्स हैं जो लोगों को आते हैं सुकन्या समृद्धि को लेके, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। माई अकाउंट इज इन डिफरेंट बैंक। बंदा बोलता है कि यार मैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा में अकाउंट है, मैं रहता कहीं दूसरी जगह हूँ, एसबीआई में कैसे खुलवाऊँ। एक चीज क्लियर कर लो, आपका जहाँ अकाउंट है ना, वहीं पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट बच्चे का खुलेगा। ये बैंक में भी खुलवा सकते हो आप, या फिर पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हो। मैं बैंक के लिहाज से आपको ये गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपका मान चलो आपका अकाउंट है ना, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, लेकिन आप एसबीआई में खुलवाना चाहते हो, तो आपको भी एसबीआई का जो खाता है वो खोलना पड़ेगा। हाँ, इन केस आप अगर ऐसा करना चाहते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट रखना चाहते हो एसबीआई में, लेकिन सुकन्या समृद्धि बच्चे का खुलवाना चाहते हो, तो उसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है केवाईसी के लिए, जो बैंक वाले जनरली नहीं करते, ठीक है। तो बेटर इलाज ये है कि जहां आपका अकाउंट है वहीं पे बच्चे का अकाउंट सुकन्या समृद्धि खुलवाओ, और आसानी से खुल जाएगा 3 डॉक्यूमेंट जमा करा के बस। ओके। दूसरा क्या है, क्या ऑनलाइन पैसे जमा करा सकते हैं? हाँ, अभी बताया मैंने आपको, ऑनलाइन पैसे आप बोलो उसे, टिक करके दो फॉर्म को कि नेट बैंकिंग से इसे अटैच करो, वो अटैच कर देगा बंदा, एसबीआई वाला या जो भी बैंक वाला बंदा है आपका। आसानी से आप 1 क्लिक में ट्रांसफर कर सकते हो। क्या एसएसवाई की पासबुक इश्यू होती है? बिल्कुल होती है, और लेके आनी पड़ेगी, आपको लेके आना चाहिए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की जो पासबुक है ना, वो इश्यू होती है बच्चे के नाम से, बच्चे के नाम से पासबुक, अकाउंट नंबर उसमें लिखा रहता है, वो लेके आओ। जिस टाइम पे आपका मैच्योर हो जाएगा अकाउंट, उसे दिखा के, या फिर एक डॉक्यूमेंट प्रूफ की तरह वो आपकी पासबुक काम करेगी। बहुत काम की चीज़ है, आप संभाल के भी रखना उसको, ठीक है। कैन एसएसवाई अकाउंट भी ट्रांसफर? बड़े आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे आप अपना अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसे ही सुकन्या समृद्धि का जो अकाउंट है, वो रिक्वेस्ट बेसिस पे आप एप्लीकेशन दे दो बैंक को, आपके अकाउंट के साथ ही वो ट्रांसफर होकर चला जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट ट्विन? ट्विन का मैंने बताया, ट्विन या ट्रिपलेट्स हैं तो उनके जो अकाउंट हैं वो अलग अलग खोल सकते हैं। वैसे तो 2 की लिमिट है, मैक्सिमम 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन अगर किसी के 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 जुड़वा पैदा हुए थे, ठीक है, तो आप 3 अकाउंट, बच्चे मतलब मैं बच्चियों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की, क्योंकि लड़कों के नाम पे ऐसा भाई नहीं होता, ठीक है। तो आप 3 अकाउंट खोल सकते हो। ओके। लास्ट में आपका जो एक डाउट है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पर ईयर? इंटरेस्ट रेट पर ईयर है ना, ये फ्लेक्सिबल है, चेंज होता रहता है। शुरुआत हुई थी 9% के साथ में, आज के समय में 7% के आसपास कुछ चल रहा है। लेकिन ये समझ लो कि मार्केट रेट से इसकी जो वैल्यू है ना, जो बैंक आपको या सेविंग स्कीम्स हैं डिफरेंट, आपको जितना परसेंटेज ब्याज देता है ना, उससे ज्यादा ब्याज यहाँ पे आपको मिलता है। कुछ न कुछ मार्केट रेट से, आपका एफडी रेट से, आपका जो प्रोविडेंट फंड है उसके रेट से यहाँ पे जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ये समझ लो आप, ठीक है। इसके अलावा कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आपको 200% देने वाला हूँ, ठीक है। अब बिगेस्ट डाउट आदमी का रहता है यार कि सुकन्या के बारे में सुना तो है, लेकिन मैं कराऊं इसको कि ना कराऊं। नाउ हियर यू विल गेट द क्लैरिटी, आई विल टेल यू व्हाई यू शुड ऑप्ट दिस और व्हाई यू शुड नॉट ऑप्ट। ओके। तो इफ यू आर फॉलोइंग इन पर्टिकुलर कैटेगरी, आई विल एडवाइज यू कि ऐसे कर लो करके, और दूसरी कैटेगरी में आप फॉलो करते हो तभी भी मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए है कि नहीं है। बिगेस्ट डाउट रहता है क्या मुझे एसएसवाई अकाउंट ओपन करना चाहिए बच्चे के लिए? देखो भाई,
अगर आप मध्यम क्लास के आदमी हो ना, मध्यम वर्ग में आते हो, मध्यम वर्ग का मतलब क्या है, आपकी जो तनख्वाह है ना वो 30,000 से लेके 70, 80, 90 हजार तक है। हाँ, मध्यम वर्ग ही हो आप, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना है आपकी, 1 लाख तक भी है ना, आप आंख मूंद के ये काम कर लो, इसमें आप पैसा लगा दो, अकाउंट बच्चे के नाम पे खुलवा लो, और पर मंथ 5,000, 10,000, 8,000, 4, जितना भी आप जमा कराना चाहते हो वो जमा कराओ, और टाइम से खुलवा लो। ये वेट मत करो कि 10 साल का टाइम लाइन है, 2 पे, 1 पे, 3 पे, जब भी खुलवा सकते हो खुलवा लो आप, ठीक है, बढ़िया चीज है ये। हाँ, मैं बोलूंगा जो मीडियम वर्ग का आदमी है, जिसकी आय देखो जी, मतलब 2-4 हजार से लेके 1 लाख तक है ना, उन सबसे ही बोल रहा हूँ मैं, सबको खुलवा लेना चाहिए। लेकिन जो आदमी लाखों से ऊपर कमा रहा है और आय का कुछ पता नहीं है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मोटा पैसा आ रहा है उस बंदे के पास में, और वो मार्केटिंग, बिजनेस और ये सब पता नहीं क्या क्या लिए हुए है, भाई ज्यादा पैसे है तो बेशक मत कराओ, उसका काम चल जाए। क्यों? क्योंकि वो अगर 1 लाख से ऊपर पर मंथ जिसकी तनख्वाह है ना, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बना लेगा, उसे शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए वास्तविकता में कोई जरूरत भी नहीं है। जरूरत एक ऐसे आदमी को है जो एक मध्यम वर्ग का आदमी है, जिसकी आय है वो फिक्स है, सोर्स है वो एक ही या दो ही है कहीं ना कहीं, और महीना दर महीना संभल के चलना पड़ता है उसको, उसको पैसा इकट्ठा करने की जरूरत है, ठीक है, उसको करा लेना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर आप एक सैलरी वाले आदमी हो, 2-4 हजार रुपए महीने कमाते हो, या 1 लाख रुपए तक कमाते हो, आंख मूंद के करवा लो। या आपके 2-4 सोर्स हैं, ये पहला केस है। अगर आपके 2-4 सोर्स हैं पैसे के, और लाखों 2-4 लाख तक आपकी कमाई हो जाती है महीने में, और भी बढ़ जाएगी, बिजनेस इंप्रूव कर रहा है आपका, बेशक मत कराओ आप इसको, ठीक है। तो आई थिंक मैंने क्लैरिटी दे दी होगी। आपका प्रोफेशन चाहे वो टीचर है, डिफेंस है, बैंकर है, जो भी है आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, 2-4 हजार रुपए महीने की आमदनी से लेके 1 लाख रुपए की आमदनी तक, तो बिल्कुल आपको ये करवा लेना चाहिए। ओके, तो ये आप स्क्रीन पर देख लो भैया, 94% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरी वीडियो देख रहे हैं। आई विल सजेस्ट, आई विल रिक्वेस्ट, और क्या कर सकता हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट योर सेल्फ अपडेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच टाइप ऑफ टॉपिक। समाज का ज्यादा से ज्यादा भला हो, उसके लिए सब्सक्राइब करोगे आप, तभी तो भला हो सकता है ना, तभी तो पता चलेगा मेरा वीडियो कब आ रहा है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। जय हिंद।